अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, क्या हाल है। आज हम शुरू करते हैं जी आगे लेक्चर अपना मॉडेम और उसके फीचर्स और साथ में उसकी टाइप्स। मॉडेम क्या चीज़ है जी। मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है, मॉडेम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है मॉडेम क्या है। एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, राब्ता करने का ज़रिया। यानी दो कंप्यूटर्स ने आपस में राब्ता करना है तो वो क्या यूज़ करेंगे, मॉडेम यूज़ करेंगे। ठीक है। आजकल हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट सुना होगा आपने। इंटरनेट चलाने के लिए आपको मॉडेम रिक्वायर्ड होता है। मॉडेम का तल्लक होता है टेलीफोन लाइन के साथ। आपने जब इंटरनेट इस्तेमाल करना होता है तो मॉडेम को हम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते हैं। मॉडेम ये काम करता है। मॉडेम की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो है डिजिटल फॉर्मेट में, यानी वो बाइनरी फॉर्म को समझता है। लेकिन हम जो टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं वो होता है एनालॉग में। एनालॉग एक कंटिन्यू वेव होती है, लेकिन डिजिटल में इलेक्ट्रिकल्स ठीक है होते हैं, सर्किट्स होते हैं। तो इस वजह से उनमें फ़र्क है। वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो उनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मॉडेम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो मॉडेम की समझ लगी क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है। जो क्या करती है, दो कंप्यूटर्स को या दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है मॉडेम। इसमें आपने दो लफ्ज़ याद रखने हैं। मॉडेम में होते हैं मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है। मॉड्यूलेटर और डी। वो कहता है जी कॉमन यूज़ कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी आम इस्तेमाल होने वाली ठीक है डिवाइस है। यानी आम ज़िंदगी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल है, कॉमन इस्तेमाल है इसका। मॉडेम सेंड एंड रिसीव डाटा फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन इंटरनेट थ्रू टेलीफोन। आप इसको एक कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, मतलब डायल अप मॉडेम की वर्किंग क्या होती है। ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। तो अब मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि जी हमारा जो कंप्यूटर है वो होता है डिजिटल फॉर्मेट में, लेकिन जो हमारा ठीक है टेलीफोन है वो होता है एनालॉग फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए कोई ऐसी डिवाइस ढूंढनी पड़ेगी जो दोनों काम कर सके। मसलन अब यहाँ पे मैंने लिखा है जी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल डाटा को एनालॉग में चेंज करना। मतलब क्या हुआ, हमारा जो कंप्यूटर का डाटा है उसको टेलीफोन के मुताबिक चेंज करना, यानी उसको इस काबिल बनाना कि टेलीफोन की वायर उसको कैरी कर सके, ले जा सके। हम उसको क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर। ठीक है। यानी मॉड्यूलेशन एक ऐसा अमल है ठीक है जो कि डिजिटल डाटा को किस में चेंज कर देता है, एनालॉग फॉर्म में चेंज कर देता है। हम उसे क्या नाम देंगे, मॉड्यूलेटर कहेंगे। और दूसरा आ गया डी मॉड्यूलेटर। वो क्या करेगा, वो एनालॉग डाटा को किस में चेंज करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग डाटा को किस में चेंज करेगा, डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करेगा। उसको क्या कहा जाएगा, डी मॉड्यूलेशन। मतलब क्या हुआ, पहले हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमने डाटा देना है टेलीफोन को, उसके लिए हमें इस्तेमाल होगा मॉड्यूलेशन। जब वही टेलीफोन वाला डाटा जो वायर वाला डाटा है वो वापस कंप्यूटर को देना है, वो कहलाएगा डी मॉड्यूलेशन। यानी जब आप डिजिटल में से एनालॉग में जाएंगे वो मॉड्यूलेशन कहलाएगा, और जब एनालॉग से डिजिटल में जाएंगे वो कहलाएगा डी मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। ये इसके दो ठीक है वर्किंग है, यानी इस तरह ये काम करता है। ठीक है। आगे फिर आगे आते हैं जी उसके फीचर्स। फीचर खसूसियात को कहा जाता है। सबसे पहले आती है जी इसकी स्पीड। इसकी जो स्पीड होगी वो BPS बिट्स पर सेकंड में नापी जाती है, लेकिन आगे भी होती है बिट्स पर सेकंड में, KB पर सेकंड, MB पर सेकंड।
जो स्टार्ट में आए थे ना मॉडम, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, वो 300 bps से लेकर 56 kb पर सेकंड तक होते थे, ठीक है। 300 bps बिट्स पर सेकंड से लेकर 56 kb पर सेकंड तक होते थे। लेकिन उसके बाद जो लेटेस्ट मॉडम है वो, ठीक है, 50 MB तक चले गए हैं, ठीक है। तो उससे भी अबाव है, लेकिन एक होम यूज़र, ठीक है, मतलब या एक कारोबार के लिए 50 MB पर सेकंड के लिहाज से स्पीड चली गई है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पहला इसका फ़ीचर इसकी स्पीड है, यानी इसकी स्पीड आपने मेजर करनी है तो आपने bps यूज़ करना है, या kb पर सेकंड यूज़ करना है, या MB पर सेकंड यूज़ करना है। तो पहले जो थे वो 300 bps से लेकर 56 kb पर सेकंड तक थे, उसके बाद अब 50 MB तक आ चुके हैं। बहरहाल इसके बाद जी सेल्फ़ टेस्टिंग, मॉडम में ये सलाहियत होती है कि वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन चेक करता रहता है, यानी आपका कनेक्शन जो है सर्वर के साथ इस्टेब्लिश है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको चेक करता रहता है। अगर वो डिस्कनेक्ट होता है वो उसको ठीक भी कर देता है, ठीक है, उसमें ये सलाहियत होती है। वॉइस ओवर डाटा, इसके अलावा जब आप वॉइस की फैसिलिटी है, साथ में आप डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी वो आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि वॉइस के साथ आप डाटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ ये सहूलत होती है कि आप जैसे मर्ज़ी, अगर वॉइस है डाटा साथ में, आप डाटा भी भेज सकते हैं। इसके बाद आता है एरर कंट्रोल, मॉडम में सलाहियत होती है अगर किसी किस्म की एरर आ जाए ना तो ये उसको खुद ब खुद करेक्ट कर देता है, यानी उसमें जो प्रॉब्लम आएंगे उनको खुद ब खुद ये ठीक कर देता है। इस वजह से ये इसका फ़ीचर है एरर कंट्रोल, यानी मॉडम यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर्स फॉर ट्रांसमिटेड डाटा। इसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे इसकी टाइप्स। टाइप से क्या मुराद है, ठीक है, टाइप से मुराद है एक्सटर्नल मॉडम, इंटरनल मॉडम, वायरलेस। हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। इसके नीचे और भी हैं ISDN मॉडम, DSL मॉडम, केबल मॉडम, सेटेलाइट, उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी, सिर्फ 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले नंबर पे आता है जी एक्सटर्नल मॉडम, मोस्ट कॉमन टाइप है जी, आजकल इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, यही इस टाइप। आपने PTCL का मॉडम देखा होगा, वो इसकी टाइप है, ठीक है। मॉडम में देखा होगा आपने अलहदा पावर सप्लाई लगी हुई है, उसको टेलीफोन का कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉडम क्या है, अटैच टू सिस्टम यूनिट एज, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है, कनेक्टेड थ्रू COM1 COM2 पोर्ट, ठीक है, रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ठीक है। इसको अलहदा आपको पावर सप्लाई चाहिए और सेटअप करना आसान है और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल मॉडम से क्या मुराद है, ऐसा मॉडम, ठीक है, जो आप अलहदा से जिसको पावर सप्लाई दे और अलहदा से आप वॉल जैक पे लगाया हो उसे, ठीक है, और उसको सेटअप करना आसान हो, एक्सपेंसिव भी हो और उसे मूव करना आसान हो, यानी आप एक जगह से उसको दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें, हम उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मॉडम कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया इंटरनल। अब एक्सटर्नल जो था वो एक्सपेंसिव भी था, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है, लेकिन लेटेस्ट है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उससे पहले जो था वो था जी इंटरनल मॉडम, ठीक है। इंटरनल मॉडम ऐसा मॉडम था जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, हम उसे क्या नाम देते हैं, इंटरनल मॉडम कहते हैं, ठीक है। यानी मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर जो लगा होगा वो इंटरनल, यानी एक्सपेंशन स्लॉट पे लगा होता है, वो इंटरनल मॉडम कहलाता है। हम इसको आसानी से मूव नहीं कर सकते और इसके अलावा इसको सेटअप करना मुश्किल है, लेस एक्सपेंसिव है, यानी सस्ता भी है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसको सेटअप करना भी मुश्किल है और इसको मूव करना भी मुश्किल है, ठीक है, और इसके फीचर्स भी कम होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी, ठीक है, इंटरनल मॉडम क्या है जी, ठीक है, क्या लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे अटैच होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग आगे जी तीसरी टाइप है वायरलेस मॉडम जी। वायरलेस मॉडम वो मॉडम है जो सिग्नल यूज़ करेगा, यानी ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर इंस्टेड केबल, यानी इसमें केबल नहीं होगी बल्कि क्या इस्तेमाल किया जाएगा, सिग्नल इस्तेमाल किए जाएंगे, हम उसे क्या नाम देंगे, वायरलेस कहेंगे, ठीक है।
तो इसमें आ जाएगा जी हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडम, ठीक है, डिज़ाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी। हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जी? सेलुलर टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। यानी ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर इंस्टेड केबल, यानी सिग्नल्स या डाटा को ट्रांसमिट करना रेडियो फ्रिक्वेंसी की सूरत में, ये इस्तेमाल होता है सेलुलर टेक्नोलॉजी में जब आपने वायर यूज़ नहीं करनी बल्कि सिग्नल यूज़ करना है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें कोई वायर नहीं होगी कोई, ठीक है, इसमें सारा काम जो होगा वो सिग्नल्स के ज़रिए किया जाएगा। इस वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं? वायरलेस मॉडम कहते हैं, ठीक है, या वायरलेस लोकल एरिया या नेटवर्क जो होता है वहाँ पे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसको आपने उस एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करना है जहाँ पे केबल नहीं बल्कि सिग्नल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।